अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 की एक और ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावेल कलेक्शन के बारे में सीखेंगे। और इसके अंदर जो लारावेल कलेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, काफ़ी सारे मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, उनसे हम डिफरेंट टास्क अचीव कर सकते हैं ईजिली। जिनके लिए हमें अगर कस्टम कोड लिखना पड़े तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता है पीएचपी में, और लारावेल ने वो चीज़ हमारी लारावेल कलेक्शन की मदद से आसान कर दी। तो ये हमारा आज का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो ट्यूटोरियल है अबाउट लारावेल कलेक्शंस। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर laravel.com की डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी, और इसमें हमारे पास इस वक्त करंटली वर्जन 5.6 ओपन है। लेकिन लारावेल जो कलेक्शन है वो लारावेल 5.4, आई थिंक 5.3 में भी ये अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर लारावेल 5.3 को क्लिक करूँ तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ऑल्दो देयर आर सम न्यू मेथड इंट्रोड्यूस्ड इन लारावेल 5.4 एंड 5.5, 5.6, मतलब 5.4 से अबव जो है वो सेम ही मेथड है जो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि कौन से जो मेथड्स हैं वो 5.4 में है, कौन से 5.5 में है, कौन से 5.6 में है। तो मैं यहाँ पर 5.6 को इसलिए यूज़ करूँगा तो इसमें, क्योंकि इसमें हमारे सारे मेथड्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे 5.3 से लेकर या 5 से लेकर 5.6 तक जितने भी कलेक्शन के मेथड्स हैं। तो बेसिकली कलेक्शन है क्या चीज़ लारावेल के अंदर? तो दोस्तों, लारावेल के अंदर हमें एक क्लास प्रोवाइड की जाती है जो कि लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंस्टॉलेशन के साथ प्रोवाइड करता है, जिसका नाम कलेक्शन है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मेथड, बिल्ट इन मेथड मिलते हैं जो कि एरेज ऑफ डाटा को, या जिनको लारावेल की लैंग्वेज में कलेक्शन कहा जाता है, उन पर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करने के लिए हम इसको लारावेल कलेक्शन को यूज़ करते हैं। अगर आपने लारावेल को यूज़ किया हुआ है, इसको इस्तेमाल किया हुआ है, डाटाबेस से कनेक्टिविटी आपको पता है, तो आपने जो उसमें कमांड यूज़ की है ऐप डॉट यूज़र कॉलन कॉलन ऑल, तो जो ऑल मेथड है वो बेसिकली एक कलेक्शन है जो कि ऐप डॉट यूज़र पर एक फंक्शन परफॉर्म करता है और हमें तमाम रिकॉर्ड को रिटर्न करके दे देता है। तो इसी तरीके से इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं। ना सिर्फ बिल्ट इन मेथड मौजूद हैं, बल्कि हम खुद से भी अगर कोई मेथड, कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहें जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है उसमें, जो कि हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट को पूरा चाहिए हमें कोई, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, तो हम इजीली कलेक्शन के मैक्रो को यूज़ करते हुए उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूँगा, और उसमें मैं L5 ब्लॉग का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैं लोड करके यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके वो दिखाऊँगा कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से वो काम करता है लारावेल कलेक्शन। तो उसके बाद उसके जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनको सारे सबको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। उनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स जितनी भी पॉसिबल हो ड्यूरिंग दिस सीरीज़ में आपको वो देता जाऊंगा एग्जांपल्स। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपना फेवरेट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और इसके अंदर यहाँ पर मैं ओपन करूँगा सॉरी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रीसाइज कर लूँ ताकि स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसको L5 ब्लॉक का, जो कि htdocs में हमारे पास मौजूद है, L5 ब्लॉक के नाम से, ये हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास वेंडर के फोल्डर में ये कलेक्शन मौजूद है। तो इसको यूज़ करने के लिए अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो हम इस क्लास को एज ए यूज़ ऐड कर सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड होती है, तो इसको यूज़ करने की, हमें कहीं भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको डायरेक्टली कहीं पर भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल्स के तौर पे राउट्स की web.php को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक कलेक्शन के नाम का राउट बनाया जिसके अंदर मैं एनोनिमस फंक्शन प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि अवेलेबल जो मेथड्स हैं उनको भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कलेक्शंस के लिए
हमें जो एरेज ऑफ डाटा होता है वो कलेक्शन के फॉर्मेट में चाहिए होता है, एरे के फॉर्मेट में नहीं। हम ये जितने भी कलेक्शन के मेथड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पर ही परफॉर्म कर सकते हैं, एरेज पर परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए पहले मैं इसकी आपको एग्जांपल दे दूं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एरे का वेरिएबल है, उसमें हमारे पास कुछ डाटा है जैसे इमरान, इरफान, उस्मान और कामरान। ये हमारे पास एक एरे है। अब इस एरे पे हम कभी भी जो है वो जो हमारे पास कलेक्शन के मेथड्स हैं, अवेलेबल मेथड्स हैं, या जो भी हम क्रिएट करेंगे मेथड, वो अप्लाई नहीं कर सकते। नो डाउट ये डाटा है लेकिन हमें वो कलेक्शन के फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये डाटा किसी आउटसोर्स से आ रहा है इस तरीके से, ये की वैल्यू पेयर में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इस इंडेक्स फॉर्मेट में हो, की वैल्यू पेयर में भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास लारावल हमें एक कलेक्ट का मेथड प्रोवाइड करती है जो कि इस एरे को कन्वर्ट कर देती है एक कलेक्शन में। चलिए मैं यहाँ पर आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। तो ये हमारे पास एरे है, मैं इसको डाई एंड डंप करता हूँ। बेसिकली डाई एंड डंप, जिसको डी कहा जाता है, ये भी एक कलेक्शन का मेथड है जो कलेक्शन से लोड होता है। तो यहाँ पर मैं ARR लिख के सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको न्यू टैब में L5 बिलॉग लोकल को, बल्कि सॉरी स्लैश कलेक्शन को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एरे 4 और यहाँ पर हमारे पास 4 इंडेक्स एरे आपको नजर आ रहे होंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरे। अगर मैं यहाँ पर इसको कलेक्ट मेथड यूज करता हूँ और इसको फिर सेव करके जब रीलोड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलेक्शन लिखा हुआ है, राइट। ये हमारे पास अब कलेक्शन के फॉर्मेट में है। जितनी दफ़ा भी मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये कलेक्शन के फॉर्मेट में है और इसके अंदर हमारे पास एज एन आइटम, ये जो प्रोटेक्टेड हमारे पास आइटम्स है, इसका एरे आ रहा है और इस एरेज के अंदर आगे 4 हमारे पास एरेज का डाटा है जो हमने अभी सेव किया। तो ये कलेक्शन का काम है, ये कलेक्ट मेथड का काम है, किसी भी एरे को कन्वर्ट करना कलेक्शन में। बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावल है वो हमें प्रोवाइड करता है कि जब भी हम डाटाबेस से डाटा फेच करते हैं, चाहे वो एलिक्वेंट को यूज़ करें, चाहे डाटाबेस क्वेरी बिल्डर को यूज़ करें, वो हमें जो डाटा रिटर्न करता है वो कलेक्शन के फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, ये हमें इस वजह से हम उस पर कलेक्शन के मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम ऐसे कलेक्शन के मेथड परफॉर्म करते हैं जो कि फर्दर कलेक्शन हमें देते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी मेथड्स हैं वो आउटपुट भी कलेक्शन में ही हमें रिटर्न करते हैं, एरेज में वगैरह में रिटर्न नहीं करते। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑल। ये ऑल एक मेथड है जो तमाम एरेज को रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, इस ऑल मेथड की मदद से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कलेक्शन को एरे में। तो कलेक्ट की मदद से हम एरेज को कन्वर्ट कर सकते हैं कलेक्शन में और ऑल की मदद से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वापस एरे में। तो मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी एक कलेक्शन आ रही है तो आप उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑल, और अगर आपके पास एरे आ रहा है तो आप उसको कलेक्ट की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं कलेक्शन में। तो इस तरीके से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपना क्रिएट कर सकते हैं अपनी कलेक्शन को, मतलब अपना एक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं एज एन एग्जांपल, यहाँ पर उसने एक कलेक्शन क्रिएट किया यूजिंग कलेक्ट मेथड और उसके बाद उसको मैप किया है। एक मैप बेसिकली ये भी एक, अब मैं बता दूँ आपको, ये भी हमारे पास जैसा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैप का फंक्शन है, इसी तरीके से अभी लारावल के अंदर भी हमारे पास एक मैप का मेथड है। ये जावास्क्रिप्ट का मेथड नहीं है मैप, ये लारावल का मैप का मेथड है और इसका काम सेम है वही जो जावास्क्रिप्ट में काम है कि ये इसको जब हम पास करते हैं एज अ चेनिंग मेथड, ये चेनिंग मेथड है कि हमने यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट की, फिर ये जब एरो यूज़ करते हैं तो ये एक चेनिंग मेथड जो हम बना रहे हैं, ये भी देखें कि रिजेक्ट को भी हम यूज़ कर रहे हैं साथ। तो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है जिसमें ये कुछ वैल्यूज़ हैं और एक नल वैल्यू भी रिटर्न हो रही है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैप का मतलब है कि अब ये हर एक की वैल्यू को इसके अंदर, इस नेम के अंदर, पहले इस वैल्यू को, मतलब पहले इमरान को इस फंक्शन के अंदर जो भी मैं वेरिएबल लिखूंगा, जैसे मैं नेम लिखता हूँ, तो इस नेम के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा इमरान, फिर आएगा इरफान, फिर आएगा उस्मान, फिर कामरान, फिर नल, मतलब नल इसको पास होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रिटर्न str2 अपर, मतलब कोई इस पर फंक्शन परफॉर्म करता हूँ str2, ये मैं लिख देता हूँ str2 अपर। अब str2 अपर फंक्शन क्या करता है, ये PHP का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग के स्मॉल लेटर्स को, ये देख सकते हैं ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, उनको कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो अब हमारे पास ARR में जो वैल्यूज़ वापस रिटर्न होंगी वो कैपिटल लेटर्स में होंगी। तो मैं यहाँ पर dd करता हूँ,
ARR को, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है, और एक हमारे पास एम्प्टी वैल्यू भी आ रही है। सम सिचुएशंस ऐसी आती है कि हमें इस वैल्यू जो नल वैल्यू है या एम्प्टी वैल्यू है उसको हमें अवॉइड करना पड़ता है, वो लिस्ट में हमारे पास उसको रिमूव करना पड़ता है लिस्ट में से। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रिजेक्ट का मेथड। ये भी हमारे पास एक कलेक्शन है। तो इसमें हम इसको जब फंक्शन और नेम इसको जब पास करेंगे तो ये हमारे पास उसको ये बेसिकली रिजेक्ट क्या करता है, ये ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न लिखूंगा एम्प्टी नेम, तो जैसे ही मैंने इसको एम्प्टी नेम रिटर्न करूंगा तो ये इस वैल्यू को जब चेक करेगा इमरान को यहाँ पे, तो ये एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और वो नेम जो है str2 अपर हो जाएगा। और जैसे ही वो नल में आएगा तो डेफिनेटली इसमें नल होगा, तो इसका मतलब है वो एम्प्टी है। यहाँ पर वो आपने देखा कि यहाँ पर वो एम्प्टी स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है 4 नंबर पे, 4th इंडेक्स पे। तो ये क्या करेगा, इसको ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसको वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट मेथड का काम ये है कि इस एरे को कलेक्शन जो क्रिएट होगी नई, उसमें ये नल वाली वैल्यू नहीं होगी। देखिए मैं इसको दोबारा सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर रीलोड करूँगा तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि 4th इंडेक्स नहीं है, हालांकि वो हमारी कलेक्शन में मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रिजेक्ट ने उसको ट्रू, जब उसको एम्प्टी रिटर्न मिला तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब ये वैल्यूज़ उसको मिली तो उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो एम्प्टी नहीं थी। अब सपोज अगर मैं इसको भी नल कर देता हूँ तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। और इस तरीके से हम मेथड चेनिंग भी कर सकते हैं। ये एक मेथड चेंज किया हमने मैप, और दूसरा मेथड चेंज किया रिजेक्ट। अब ज़हन में रखिएगा कि जब इनकी प्रेसिडेंस होती है, मतलब जब ये एग्जीक्यूट होते हैं, तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले वो मैप को एग्जीक्यूट करेगा एक दफ़ा, फिर रिजेक्ट को भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको फाइंड करेगा, सॉरी ये यहाँ पे इसको पहले जो है वो वैल्यू सारी पास करेगा, ये जो जितनी वैल्यू 1 बाय 1 है इनको पास करेगा यहाँ पे, ये वैल्यूज़ फिर यहाँ पर पास होगी और फिर ये रिटर्न होगा। तो ये राइट टू लेफ्ट है जो इसका ऑर्डर है एग्जीक्यूट होने का। तो ये है हमारे पास इसको यूज़ करने का तरीका। इस तरीके से हम मुख्तलिफ मेथड्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है कलेक्शन में, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट योर ओन जो है कलेक्शन के, किस तरीके से आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं या किसी कलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक मैक्रो का मेथड है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने ना सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्शंस आर मैक्रोएबल विच अलाउ यू टू ऐड एडिशनल मेथड्स टू द कलेक्शन क्लास एट रन टाइम। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड एड्स टू अपर मेथड टू द कलेक्शन क्लास। मतलब हम यहाँ पर टू अपर मेथड को इस कलेक्शन क्लास के अंदर एम्बेड करना चाह रहे हैं, ताकि जब हम इस टू अपर मेथड को कॉल करें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए उसने यहाँ पर सबसे पहले एक str की क्लास इंपोर्ट की, क्योंकि str के अंदर हमारे पास अपर क्लास का मेथड है। इसके अलावा यहाँ पर उसने जो str टू अपर यूज़ किया, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एक कलेक्शन मैक्रो क्रिएट किया टू अपर के नाम से, और उसके साथ उसको एक एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया। फिर उसने यहाँ पर रिटर्न किया दिस से मुराद अब यह है कि जब भी हम इस टू अपर को कॉल करेंगे विद सम कलेक्शन, डेफिनेटली हम इसको कलेक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, तो वो उसको यहाँ पर पास करेगा। चलिए मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ str को, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ टॉप पे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ वापस और इस कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने ये एक टू अपर का मेथड मैक्रो मेथड मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके लिए हमें यहाँ पर कलेक्शन चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक। ये कलेक्शन जो मैंने क्रिएट की थी मैं इसको ले लेता हूँ यहीं से। ये हमारे पास अब कलेक्शन आ गई है। अब इस कलेक्शन से हम एक नई कलेक्शन बनाएंगे जो कि अपर केस में होगी। तो उसको नाम उसने यहाँ पर अपर लिखा है, तो मैं भी अपर ही लिख देता हूँ, इक्वल टू ARR टू अपर। हम इस तरीके से भी उसको कॉल कर सकते हैं कलेक्शन को। तो अब ये जो ARR की कलेक्शन है, इसको चेनिंग मेथड के थ्रू हमने टू अपर, पहले ये ARR कलेक्शन, फिर उसको टू अपर मेथड को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर जब मैं DD
अपर करूँगा तो हमारे पास से जितने भी एरे में कलेक्शन है ये सारी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर कलेक्शन कह रहा है, कलेक्शन क्लास, सॉरी आई थिंक इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और ये हमारे पास कलेक्शन क्लास है। यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट कलेक्शन, इसको मैं सेव करूँगा और अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर अब आई थिंक कोई एरर आ रहा है, डी अपर। तो यहाँ पर हमारे पास इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ, इसको भी कमेंट कर दूँ और इसको अब रन करूँ तो यस, ये हमसे मिस्टेक हो गई है ये वाली। तो ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है और ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसको हमें यहाँ से बाहर निकालना है। तो ये यहाँ पर आना चाहिए था, इसका ये क्लोज हो रहा है और ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसको अब हम रन करते हैं तो अब हमारे पास आउटपुट ठीक आएगी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने इसको भी इसी ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। तो अब हम यहाँ पे str अपर, आई थिंक यही अपर का मेथड है, यस अपर का मेथड है ये वाला str जो हमने ऐड किया है। अब इसको रीलोड करते हैं तो अब भी हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ये हमें एक्चुअली मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी, सॉरी फॉर दैट ट्रबल। तो इसको यहाँ पर ऐड करना। तो खैर ये तो ज़रूरत आपको बहुत कम पड़नी है कैसे क्रिएट करना पड़े, ये मेरा मकसद आपको समझाना था कि कलेक्शन को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जो आप कलेक्शन क्रिएट करते हैं उस पर डायरेक्टली फिर आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग मेथड चेनिंग भी। लेकिन इसमें मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको पहले लिखना पड़ता है, कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको बाद में लिखना पड़ता है, जिनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है। ये लॉजिकली भी आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मतलब लोअर केस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और हम साहब को पहले ही अपर कर देंगे तो वो तो नल वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। है एनीवेज, तो यहाँ तक मैं अब अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर जो हमारे पास मेथड्स हैं, अवेलेबल मेथड, इनमें से हम तीन को करेंगे, मतलब ABC ये हम एक वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। फिर इसके बाद DEF तक जाएंगे और F तक जितने भी होंगे उनकी विद 1-2 एग्जांपल्स वो चेक करेंगे। फिर GHI। तो इस तरीके से हम इनको जितने भी ट्यूटोरियल, मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 6-7 ट्यूटोरियल्स बनेंगे इसके, और तमाम मेथड्स मैं इसमें कवर करूंगा और हर एक की एग्जांपल दूंगा। और अब दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज़ भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सो अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा आपसे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।